जिंदगी ऐसी चीज है जिसके मायने हर समय, हर वक्त, हर लोगों के लिए बदलता रहता है। इसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश की है। वो बड़े बड़े फिलोसफर हों, साहित्यकार हों, शायर हों, कोई भी हो, तो उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि जिंदगी को समझें और आम लोगों को समझाएं, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। ऐसे ही एक शायर आते हैं, राहत इंदौरी जी। उम्मीद है आप लोग नाम जानते होंगे। उनकी एक रचना, एक शायरी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद है समझ में आएगी चीजें। तो बोलते हैं कि आंख में पानी रखो, आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, और जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आपको आंखों में पानी भी चाहिए, शर्म भी चाहिए, और होठों पे चिंगारी भी चाहिए, आवाज भी चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको आवाज भी निकालनी होगी, और एक नम्रता भी चाहिए आपको, एक शर्म भी चाहिए। और अगर जिंदगी जीना है आपको तो सारी तरकीबें आपको जाननी चाहिए। आगे लिखते हैं वो कि राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, और रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। रुको मत, ऐसा नहीं कि एक मंजिल मिल गई रुक गए आप। राह का पत्थर जो होता है, मीलों वाला पत्थर जो बोलते हैं, वही ये मंजिल है। एक मंजिल मिली और आगे का सफर जारी करो, आगे बढ़ते जाओ तुम, कभी रुको मत। फिर वो लिखते हैं कि एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों। एक ही नदी के दो किनारे हैं दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से और मौत से यारी रखो। मतलब आपकी जिंदगी हो या मौत हो, नहीं बोलते हैं स्थित प्रज्ञ वाली चीजें, आपके साथ सुख हो, दुख हो, जिंदगी हो, मौत हो, हमेशा आप एकदम स्थित प्रज्ञ रहें। आप दोनों से दोस्ती कर लें तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आपको जीने में दिक्कत नहीं होगी अगर आपने मौत से दोस्ती कर ली। तो बोलते हैं कि एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से और मौत से यारी रखो। आगे लिखते हैं वो कि आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कानों में, आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कानों में, कूच का ऐलान होने को है, कूच का ऐलान होने को है, तैयारी रखो। आगे वो बोलते हैं कि ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे, ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे। नींद रखो या ना रखो, नींद तुम रखो या ना रखो, ख्वाब में यारी रखो। फिर वो बोलते हैं कि ये हवाएं उड़ ना जाएं लेके कागज का ये बदन, ये हवाएं उड़ ना जाएं लेके कागज का बदन, दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर भारी रखो। और अंतिम शायरी है कि ले तो आए शायरी। राहत इंदौरी साहब शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं। तो बोलते हैं कि ले तो आए शायरी बाजार में, ले तो आए शायरी बाजार में राहत मियाँ, ले तो आए शायरी बाजार में राहत मियाँ, क्या जरूरी है कि लहजे को भी बाजारी रखो। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। ये है वही पत्रकारिता जो बोलते हैं कि बिकती नहीं है पत्रकारिता, नहीं बिकनी चाहिए आपको। तो बाजारी नहीं होना है पत्रकारिता को, या कोई कवि को, किसी कलम को बाजारी नहीं होना है, बिकना नहीं है उसे। तो वही बोलते हैं कि ले तो आए शायरी बाजार में राहत मियाँ, क्या जरूरी है कि लहजे को भी बाजारी रखो। उम्मीद है कि आजकल जो चीजें चल रही हैं और जैसे जिंदगी जी जा रही है लोगों की, उसमें ये कविता पहले भी और अभी भी हमेशा के लिए ये बहुत ही प्रासंगिक शायरी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।